आज हम एक पर्टिकुलर चीज़ पे बात कर रहे हैं कि हाउ डू वी चूज बिटवीन व्हाट इज़ राइट फॉर अस एंड व्हाट इज़ रॉन्ग फॉर अस। तो उसमें एक समस्या ये आ जाती है कि जब हमने कोई चीज़ को एकदम से पहचान लिया कि ये हमारे लिए गलत है, फिर भी हमारी समस्या क्या रहती है कि हम बार बार उसे करते रहते हैं। तो इसको हम कैसे देखें कि क्यों ऐसा होता है हमारे साथ। दो एक्सट्रीम्स तो ये है कि हमें एक कंडीशन तो ये है कि हमारे पास कोई विजन नहीं है, एक थॉट प्रोसेस तो ये है कि मैं जो कर रहा हूँ सही है, मुझे अपनी गलती नहीं दिखती है, मुझे दुनिया की गलती दिखती है। तो ये तो एक कंडीशन होगी। एक कंडीशन है जिसमें उसको फुल विजन आ गया कि मुझे ये चीज़ करनी है, तो वो पर्सन तो कर ही जाएगा। जिसमें हमने एथलीट से लेकर स्पिरिचुअल रेंज का एग्जाम्पल दिया है कि अगर मेरे समझ में आ गया कि मुझे संगीत के प्रति ही अपना जीवन समर्पित करना है, माँ के प्रति ही करना है, अगर वो गहरी चीज़ है तो वो तो मैं कर ही लूँगी। लेकिन एक बीच की जो कंडीशन होती है जो ज़्यादातर होती है वो ये है कि हम थोड़ा बहुत ये जान भी चुके हैं लेकिन फिर भी हम कर नहीं पा रहे। तो इसका कारण क्या है? इसको हम किस वे में देखें कि हम जान भी गए हैं और फिर भी हम ऐसे बिहेव कर रहे हैं जैसे हमने नहीं जाना। डिफरेंस ऑफ कंडीशन समझ में आ गया। एक में हम पूरी तरीके से क्लियर हो गए, ये तो कुछ भी हो जाए मैं नहीं करूँगा या नहीं करूँगी, उस हद तक की क्लैरिटी आ गई। उसमें तो आउटर इन्फ्लुएंस यानी आप कैसे माहौल में हो, आपके आसपास क्या चर्चा हो रही है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे आपके अंदर माँ के प्रति कोई बात आ गई पूर्ण रूप से, तो फिर पूरी दुनिया में कोई भी आपको कहे कि भाई आप गलत हो या हम आपके साथ नहीं है, इट विल नॉट अफेक्ट यू, क्योंकि आपको समझ में आ गया। जैसे किसी के अंदर समझ आ गई कि मुझे मेरी ज़िंदगी में सिर्फ क्रिकेट ही इम्पॉर्टेंट है, तो उस बच्चे को कुछ और समझाना मुश्किल है क्योंकि वो बैठ गया उसके अंदर। लेकिन उसको क्रिकेट भी अच्छा लगता है, उसको अपनी चीज़ भी अच्छी लगती है। वहाँ एक क्राइटेरिया मोस्ट इम्पॉर्टेंट आ जाएगा, आपके एक्सटर्नल सर्कमस्टेंसेस। ये दोनों तो इंडिपेंडेंट है, इसको सुनना ही नहीं है, मैं ही सही हूँ, इसको कुछ बोल के फायदा नहीं। ये जो पर्सन है इसको आप समझा नहीं सकते। अगर किसी को कोई चीज़ का अनुभव हो गया, कोई चीज़ उसके जीवन में कर गई, तो उसे अदरवाइज तो आप कर नहीं सकते। लेकिन जो बीच की स्थिति है जिसमें कुछ कुछ बातें समझ में आई भी होती है और कुछ नहीं समझ में आई, वहाँ समस्या क्या होती है कि एक्सटर्नल एटमॉस्फेयर जो है दैट प्लेज अ ह्यूज रोल। तो जो ब्रिज हमें बनाने में दिक्कत आ रही है, मैक्सिमम ड्राइंग में ये चीज़ की कमी रही, मैक्सिमम में सारे ड्राइंग्स में एक की भी सही नहीं थी। क्यों नहीं थी? बिकॉज ये आस्पेक्ट मिसिंग है। जिसको समझ में आ गया उसको तो दिक्कत नहीं है, जिसको नहीं समझना है उसको भी दिक्कत नहीं है। प्रॉब्लम क्या आती है कि हमें समझ में आ गया कि ये गलत है हमारे लिए और हमें समझ में आ गया कि ये सही है हमारे लिए, फिर भी गलत के प्रति झुकाव है, उस चीज़ को कैसा हम देते हैं? समस्या तो सारी वही है। तो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आप पीछे बैठेंगे, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि हमें फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे ये ध्यान रखना होगा दो चीज़ों का, कि जो हमारा एम या पर्पस हमने बात करी उसके प्रति अगर हमारे अंदर अवेयरनेस नहीं है, हम दोनों किस्म की एग्जाम्पल लेंगे। मेरे अंदर एक एम आ गया कि मुझे जीवन में ये करना है, ये मेरा एम हुआ है,
लेकिन मेरे अंदर कमजोरियाँ बहुत, मुझे कभी वो एम छोड़ना नहीं है, लेकिन कभी ऐसी चीज़ें भी अच्छी लगने लग जाती है जो मेरे काम की। तो उस वक्त पे बार बार, मतलब जब तक तुम अपना रेफरेंस पॉइंट क्लियर नहीं रखेंगे, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। छोटा सा एग्जाम्पल हम ले, मान लो आज मेरे अंदर ये बात आ गई कि मुझे आज से आइसक्रीम को छूना नहीं है, ठीक है, मुझे समझ में आ गया मेरी सिस्टम के लिए ये अच्छा नहीं है, मुझे बहुत पसंद है हाँ, लेकिन अब इस शर्त के बाद मुझे उसके तरफ देखना नहीं है, क्योंकि मेरे लिए वो ठीक नहीं है। अब प्रॉब्लम क्या आती है कि हम सब जो है इकट्ठा हो गए, बाहर से कोई आइसक्रीम आई, फिर सबको कटोरियों में डालने का काम मान लो मुझे मिला कि सबको सर्व कर दो। अब मैं जब डाल रही हूँ आइसक्रीम, तो वो आइसक्रीम की खुशबू, उसको टेक्सचर, फिर कहीं कहीं से बातें आनी शुरू हो जाती हैं, ओ इसके अंदर तो नट्स है, ओहो इसके अंदर तो ये भी है, ओ फिर आपने किसी को दिया, उसने खाया, उसको अच्छा बहुत ही बढ़िया स्वाद है। अब समस्या क्या होगी, अगर तो हम ये कैटेगरी में हैं तब तो ये विचारों का कोई वैल्यू नहीं है, जो मुझे नहीं खाना वो मेरे लिए नहीं है, तो जिसको अच्छा है मे बी हैप्पी, तो उसको अच्छा लग रहा है। लेकिन जब आप आधी समझ के साथ ये चीज़ को कर रहे हैं तो मन में तकलीफ होती है, बड़ा टेस्टी है, मुझे आज ही पसंद नहीं थी, मैं नहीं खाऊंगी, कल से ले लेती हूँ, आज एक दिन में मुझे भी ध्यान नहीं जाता, इस तरीके के सजेशंस आने शुरू हो जाते हैं। समस्या तब नहीं थी जब मैंने अपने अंदर निर्णय बनाया, निर्णय बनाते वक्त तो मैं अपने साथ ही थी, तो वो मेरे ही विचार, मेरी ही भावना मुझे प्रभावित कर रही थी। तो उस वक्त तो क्या है, मुझे सब क्लियर समझ में आ रहा है, हाँ हाँ ये तो मैं करूँगी, ऐसा तो मैं नहीं करूँगी, आज से मुझे ये काम छोड़ देना है, वो स्पष्ट हो गया, क्योंकि उस वक्त मैं अपने ही इन्फ्लुएंस में थी। तो अपने अनुभव, अपनी मेमोरी से मैंने एक डिसीजन बना दिया। अब क्या हुआ, मैं उस डिसीजन को लेके बाहर निकली तो सब लोग, उनके सारे सजेशंस से मैं ओपन हो गई। यहाँ पहुँचते से ही माँ ने कैसे किया, पहले तो आइसक्रीम मंगवा ली, फिर वो जॉब टू सर्व मुझे ही दिया, तो मैं ही सबको ले जाकर कटोरे भर के दे रही हूँ कि लो बेटा खाओ। अब आप क्योंकि सर्व कर रहे हो बेटा थोड़ा और ले लें, अब ये भी करना है ना। तो जब आप सर्व कर रहे हो वो जो सजेशंस आते हैं, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, अरे हमें तो बहुत मज़ा आता है। अगर आप कच्चे हैं तो वो चीज़ें आपको अफेक्ट करनी शुरू कर देती हैं। उसके कारण सारा कंफ्यूजन, फिर सब चले गए खा पी के। मान लो आपने इतना संयम तो रख लिया कि मैंने छुआ नहीं हाथों से, लेकिन मन में तो मेरे अंदर क्या आ गया, तकलीफ हो गई, अरे सब तो डका के चले गए, एक मैं ही हूँ, मुझे कुछ नहीं मिला। तो उस वक्त क्या हो गया, मन में तकलीफ हो गया। अब मैं बैठी तो मन के जो सजेशंस कुछ देर पहले इतने क्लियर थे कि ये मेरे लिए नहीं है, वहाँ क्या आ गया, बादल आ गया पूरा। मैं कल से शुरू कर देती तो क्या दिक्कत थी, आज भी मेरे को छोड़ना ज़रूरी था, आज भी मेरे साथ ऐसा होना ज़रूरी था, ओहो ये वो। फिर इसके बाद क्या होना शुरू हो जाता है, इतने लोग आइसक्रीम खा रहे हैं, जिंदा ही है, स्वस्थ भी है, एक मैं ही बहुत ऐसी सेंसिटिव सी हूँ, बहुत अलग सी हूँ कि मुझे ही नुकसान करेगा, ऐसा थोड़ी ना होता है। यू सी योर ओन माइंड ने एक बंदर की तरह फ्लिप मार दी, जो एकदम यहाँ पे था क्लियर कि मेरे लिए ये चीज़ ही सही है और ये चीज़ ही गलत है, वहाँ से अब उसने इस तरफ चलना शुरू कर दिया। तो कन्फ्यूजन्स क्या आ गए, इतने सारे लोग खा रहे हैं,
मैं एक खा लूँगी तो क्या दिक्कत। आज फ़ोन के साथ, इंटरनेट के साथ, भाषा के साथ अगर हम बैड लैंग्वेज बोलते हैं तो हमारा जस्टिफिकेशन पूरे वर्ल्ड में ये एक कॉमन बीमारी फैल गई। जब सब बोल रहे हैं तो मेरे अकेले के बोलने नहीं बोलने से क्या फ़र्क पड़ता। अगर सब इंटरनेट पर पढ़े हैं तो मुझे भी पढ़े रहने से क्या दिक्कत हो जाएगी। फिर वहाँ से हम शिफ्ट क्या कर जाते हैं दूसरी तरफ कि आज लोग तरक्की कर रहे, इवॉल्व हो रहे हैं, तो हमें भी तो इवोल्यूशन का पार्ट होना, तो हमें भी तो नई नई चीज़ें सीखनी पड़ेगी, वरना हम तो पिछड़े हुए रह गए हैं। तो जस्ट टू बी इन टच विद टुडेज टाइम मुझे ये चीज़ें करनी चाहिए। तो अब आपकी मनोदशा यहाँ से कहीं इस तरफ चलती कंप्लीटली। अब हम खुद के रास्ते के ऑब्स्टेकल होते हैं। तो कभी हमारा ग्राफ ऐसे जाता है, कभी ऐसे जाता है, कभी ऐसे, कभी ऐसे। ये जो उतार चढ़ाव ये इस सिचुएशन में, आइडियल सिचुएशन में जब हम कमरे में बैठ के बात करते हैं या वन ऑन वन बात करते हैं तो बातों को समझ लेना बहुत आसान है कि ये मेरे लिए सही है, ये आपके लिए सही है, चलो मिलके हम सही है। लेकिन जैसे ही हम इसको प्रैक्टिकली करने जाते हैं तो 100 किस्म की बातें, 100 किस्म का इन्फ्लुएंस वर्क करता है और वो सारी कमजोरियाँ हमारे अंदर भी है, अभी कहीं गायब तो भी नहीं, तो वो मिक्स होकर हमें गड़बड़ कर देती है। तो चाहे वो छोटी सी चीज़ हो कि भाई हम अपना शेड्यूल टाइम टेबल फिक्स कर देते हैं, आज से हम हर किसी टाइम पे नहीं खाएंगे, हर किसी टाइम पे नहीं उठाएंगे, ये मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है। क्योंकि फिर हम देखते हैं वो तो 9 बजे तक नहीं उठता। बहुत बार मैं ये ऑब्जर्व करती हूँ जो बातें हम कई बार मस्ती में कर जाते हैं, अरे ये तो इतना आलसी है, ये 10 बजे तक नहीं उठता। उस वक्त तो आप ये सेंस से कह रहे होते हो कि मैं तो उठ जाता हूँ, ये नहीं उठता। लेकिन जब आपकी मनोदशा खराब लोअर स्टेट में होती है तब यही विचार पलट के क्या आ जाता है, ये तो कितना खुशकिस्मत है, 10 बजे तक सोने मिलता। एक मैं ही बेचारी हूँ जिसको 10 बजे तक कभी सोने नहीं मिलता, सालों के साल हो गए, एज इफ वो कोई बहुत ही ग्रेट बढ़िया चीज़ है। और वास्तव में हम इवन माइंड को सिर्फ यूज़ करें तो जो भी पर्सन जिंदगी में कुछ भी यूजफुल काम करते हैं तो कभी भी 10 बजे तक सोना नहीं चाहेंगे, चाहे कुछ ही कर रहे हो। लेकिन उस वक्त हमारा ब्रेन हमको इस तरीके से बेवकूफ़ करने के जाता है। सो हमारा जो ब्रिज है वो बंद क्यों नहीं पाता? हमने ज़्यादातर ये लिखा डिवाइन ग्रेस से हम टिके हुए हैं। हमारा एफर्ट हमको समझ में क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि हमने किया ही नहीं, और क्योंकि हम एफर्ट कर नहीं रहे, हमें चेंज जो खुद के अंदर महसूस होना चाहिए वो होता नहीं, क्योंकि उसके लिए तो हमें कुछ अप्लाई करना होगा। मतलब ये वाली जो समस्या है इसका समाधान किसी भी मार्केट प्लेस में नहीं मिल सकता। मुझे पता तो है सही क्या, लेकिन मैं गलत ही कर रही हूँ। इसका इलाज किसी के पास नहीं। इसकी प्रॉब्लम की बात करी जा सकती है, दैट इज समथिंग मिसिंग इन योर अंडरस्टैंडिंग। या तो आप बहुत ज़्यादा ऐसे सजेशन से ओपन हैं जो आपको गिराने में हेल्पफुल। हमने 2 पिक्चर्स बनाई थी, एक जो हमें ऊपर उठाती है, एक हमारे नीचे गिराती है। इसमें भी हमने कोई फिक्स स्टैंडर्ड्स नहीं रखे थे। हमने ये बात करी थी कि हर पर्सन की जर्नी अपनी अपनी है, तो अपने हिसाब से, अपनी गोल के हिसाब से जो हमें ऊपर ले जाए वो हमारे लिए हेल्पफुल चीज़ है, और जो हमें नीचे ले जाए वो हमारे लिए खतरनाक चीज़ है। अगर हमारा बहुत ही सिंप्लीफाइड गोल है हेल्थ, भाई मुझे तो बहुत ही हेल्दी रहना, कभी भी हम पूरे दिन अनहेल्दी थॉट और अनहेल्दी खाना, मतलब दिमाग को भी गलत खाना, शरीर को भी गलत खाना देकर हमें कैसा बनना है, हेल्दी दिखना है। कैसे दिखेंगे? अगर एक पर्सन है
एक एथलीट है जिसको सर्टेन किलोमीटर्स रन करना, तो वो पूरा प्लान करेगा, माइंड की स्टेबिलिटी, फिजिकल स्टेबिलिटी, स्टेमिना पे वर्क करेगा। ऐसे थोड़ी कि एक ही पहलू पे ध्यान देके वो आगे निकलेगा, ऐसा तो कभी नहीं हो सकता। आज आपको राइटर ही बनना है तो मैं तो बस एक टेबल पर बैठ जाऊँगी, इससे तो काम नहीं होगा। आपके पास दोनों एस्पेक्ट चाहिए, एक आपके इंट्यूशन को सही रखना, फिर आप उस बात को कैसे प्रेजेंट करेंगे, सब बातें आ जाएंगी। तो हमने जो ये इमेज बनाई कि कुछ आदतें जो हमें हमारे ही एज से उठाती और गिराती। अब हमने यहाँ पे ब्रिज की डिस्कशन करी। तो लेट्स हैव अ क्लियर एज। अगर हमारे पास गोल हम गिरेगी, लेकिन ज़्यादातर समस्या क्या हुई, यहाँ पर हमने ग्रेस शब्द का उपयोग कर दिया कि अगर परमात्मा की कृपा हुई जब तो कुछ हमारे साथ अच्छा हो जाएगा, वरना तो कुछ हो जाएगा। इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि अगर हम सब एक बार आग बंद करके ये पूछे खुद को कि सब कुछ अगर परमात्मा की ग्रेस पे डिपेंडेंट है तो हमें पढ़ना क्यों चाहिए, हमें हेल्थ की बातें क्यों करनी चाहिए, हमें कोई भी अच्छी बात क्यों करनी चाहिए, ज़रूरत नहीं है। परमात्मा का मन होगा तो मुझे अच्छा बना देंगे, नहीं होगा तो मुझे ऐसे ही छोड़ देंगे। तो अगर तो हम उस थ्योरी पे जाते हैं तो कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं, तो सारी बातें बेकार हैं। पर इतनी सारी बातें हैं, मतलब हमारा जो सेल्फ एफर्ट वो बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो कमिंग बैक टू हमारी ये डिस्कशन, अगर सेल्फ एफर्ट क्या आ गई इसमें, ये वाले समारोह में मुझे समझ में आएगा कि मुझे काम नहीं करना। जब मुझे उस तरीके के सजेशंस मिल गए होते हैं, जब मैं उस चीज़ को इंडल्ज किसको बोलता हूँ, विपरीत चीज़ों में अपने आप को जाने दे रही, तो जब मैं आइसक्रीम की कटोरियाँ भर रही थी, मुझे उसी वक्त खुद को पकड़ लेना चाहिए कि जब तुम डिसाइड कर चुके हो दिस इज़ नॉट फॉर यू, ये जो विचार भी आ रहे हैं ये बेकार आते रहे, चाहे मैं रोक ना पाऊँ, लेकिन है ये बेकार। मतलब उस पर जो लेबर लगाने का काम, नहीं क्या पता सही भी हो सकता है, किसी के लिए सही हो सकता है, ये सब काम हमको हमारे रास्ते से गिराता है। उस वक्त अगर हम ये लेबर लगा देते हैं ये प्योर फॉल्सहुड है और कुछ नहीं, बस जब तो क्या है हम कुछ सेल्फ एफर्ट की शुरुआत की, फिर तो हर एक का स्ट्रगल अलग है, हर एक की कहानी अलग है। तो हमारा वो ड्राइंग इसलिए इनकम्प्लीट रहा, एंड anybody could not actually do it because ये इसी से हमारी गैया तो चल रही है, लेकिन दैट हैज़ टू बी अंडरस्टूड कि ये हमारी बहुत ही कमज़ोर स्थिति में काम है। क्योंकि फिर जो माने ही हमें जिस ज्ञान को, जिन बातों को हमारे जीवन में लाया, उसको उतारा कहाँ पर, एक चीज़ को जानना फिर उसको जीवन में उतारना, यही तो समस्या है, यही तो साधना की ज़रूरत है। चाहे कोई भी छोटा सा नियम उसको लाइफ में तो उतारना पड़ेगा ना, बातें करने से क्या, सिर्फ बातें करने से कुछ नहीं होगा। तो लाइफ में उतारने के लिए अगर फर्स्ट चीज़ हम थोड़ा सा भी विल पावर नहीं लगाते, थोड़ी सी भी पहचान नहीं रखते सही गलत थॉट प्रोसेस की, तो बहुत मुश्किल है। जैसे बच्चों को भी हम देखते कि 10 दिन हमने उसको हेल्प किया कि बेटा ऐसे नहीं करना, ऐसे नहीं करना, आप पूरी लाइफ थोड़ी ना हर कदम को गाइड करो, अभी तूने ऐसा कैसे सोचा, अभी तूने ऐसा कैसे किया, ना इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। 10 बार बता दिया गया, अभी तो आप 11वां कदम ठीक रखोगे, तो कैसे रखोगे? दिस अंडरस्टैंडिंग यू हैव टू डेवलप विद योर ओन सेल्फ, पुट एन एफर्ट कि जो चीज़ मुझे मेरी समझ से, मतलब एक समय में जो चीज़ इतनी क्लियर पता चल गई
वो इतनी क्लाउडेड हो गई, मतलब हमने कितनी इनसिंसियरिटी, खुद के साथ कितना गलत काम करते, और वो फिर कितनी सफरिंग लेकर आती है। सो आज आप पहले तो ये लिखोगे कि मैंने यहाँ से ये लोअर सिटी से ये सिटी जाने में जिस ब्रिज को बनाया है उसका मीनिंग क्या है मैं समझती हूँ, एंड एज अ पार्ट ऑफ सेल्फ एफर्ट मैं पहला कदम क्या रखूँगी उसको लिखने के बाद फिर उसको समराइजिंग करना। ये क्लैरिफिकेशन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि 5 मिनट पहले मैंने डिसीजन लिया, फिर मैं एक ऐसी जगह चली गई जहाँ एक भी जगह उस डिसीजन को सपोर्ट नहीं करता, तो मैं भी हाँ क्या पता ये भी बात सही हो सकती है। फिर ऐसा पर्सन जीवन में क्या कर देगा। इवन हमें किराना शॉप ही खोलना हो तो वो हम नहीं खोल सकते, क्योंकि आपने मॉर्निंग में डिसाइड किया कि मैं ये प्रोडक्ट्स बेचूंगी, फिर किसी ने बोला है ये तो सारे केमिकल बेस्ड है, तुम तो पतंजलि कर लो, अच्छा ठीक है, फिर आप उसमें चले गए। फिर कोई बोलेगा लेकिन पतंजलि वाले छोड़ दो, वो इससे अच्छा तो ज़्यादातर लोग यूज़ करते, फिर चलेगी कैसे दुकान। मतलब आप एक छोटा सा डिसीजन अपना फॉर्म नहीं रख सकते। इतनी बड़ी समस्या हो गई कि हमें छोटी सी किराना शॉप खोलने के लिए आजकल सक्षम नहीं बच्चे। फ़ोन देखना है या नहीं देखना है, दोनों किस्म की चीज़ें देखना था, आज आखिरी दिन देखना फिर ऐसा खुद के ऊपर शर्म नहीं आ जानी कि जब एक चीज़ हम डिसाइड करें वो ही पकड़ के रख सकते। अगर हमने डिसाइड किया आज मुझे 4 घंटे तक फ़ोन नहीं देखना, फिर तो फ़ोन ऐसे खींचता है तो बुला के मुझे देखो, फिर ख़त्म होगा। तो उस वक्त उतना तो दिखना चाहिए ना कि मेरी दुर्दशा किस हिसाब की है। जैसे एज ए फ़ोन ने किसी इनविजिबल पट्टे को मेरे गले में दबा दिया, AI पट्टा दूर से, वो दिखता नहीं, जो सिर्फ एक्शन में आता है। तो जैसे ही मैं डिसाइड करूँ फ़ोन नहीं, वैसे ही क्या होगा, वो चीज़ मुझे खींच के बुला लेगी। तो ये एक हमारे लिए थॉट प्रोसेस का मुद्दा हो गया कि हम एक चीज़ को एक बार में सोच क्यों नहीं पाते। कोई चीज़ अचानक से हम बोलते मेरे समझ में आ गई, ये एकदम गलत है, ये एकदम सही है, फिर आधे घंटे बाद पता नहीं उसको तो वो भी सही लगता है, वो तो बोल रहा है तुम्हारी सोच गलत है, वो कैसे, अरे कोई स्टेडीनेस ऑफ ब्रेन ही नहीं, तो डिसीजन कैसे बनाएंगे, तो लाइफ की छोटी छोटी चीज़ें कैसे हम होंगे। और गुलामी हमारी इस हद तक बढ़ गई है। कोई खाने की चीज़ का अगर आदत पड़ गया, अब वो अगर कुछ दिन नहीं मिला तो वो पट्टा AI पट्टा हमें ऐसे खींचता है, बुलाता है आजा। एटलीस्ट दिखना चाहिए कि वी आर बिकम स्लेव फॉर दीज थिंग्स। मतलब बहुत ज़्यादा हमने काम कर लिया और तो फिर फ़ोन तो देखने पड़ेगा कि मैं सुबह से काम कर रहा हूँ, सुबह से मैंने इतना आटा पीसा है कि अब मैं थक गया हूँ। आई नीड रिलैक्सेशन बाय डूइंग व्हाट, सिटिंग ऑन इंटरनेट। मैंने इतना काम किया कि मुझे उसका फल मिलना चाहिए। हमको ये ही नहीं समझ है कि फल और सड़े फल में क्या डिफरेंस है। इतना पता होकर हम बोले कि मैं इतना थकी गया हूँ, चलो थोड़ा और खुद को टॉर्चर कर देता हूँ, जब तक भाषा भी करेक्ट हो गई तो हाँ समझ सही है, स्लेव है लेकिन समझदार स्लेव है। समझदारी की बात भी नहीं करते स्लेव होने के बाद। रिलैक्सेशन कैसे मिलेगा, हमको भी तो रिलैक्सेशन, व्हाट इज रिलैक्सेशन ये तो पूछो। इंटरनेट के सामने बैठना, वीडियो गेम्स खेलना, ये रिलैक्सेशन का पार्ट है।
ये बीमारी का पार्ट है। टेल इट करेक्टली कि मैं बीमार होने जा रहा हूँ, सुबह से हो ही रहा हूँ, थोड़ा और हो जाता है, वो तो ठीक बात है। क्या आपको अच्छा लगता है कि AI का स्लेव है लेकिन थोड़ा समझदार दिमाग वाला, ये तो ऐसा लगता है कि उसके कुछ स्लेव है। तो हम एटलीस्ट हमारी डेफिनेशंस को तो करेक्ट रखें, ब्रेन को सही रखें, कर पाए नहीं कर पाए नेक्स्ट बात, लेकिन ये सही है ये गलत है, हर कुछ हमारे लिए सही हो जाता है, हर कुछ हमारे लिए गलत हो जाता है, इससे फिर डिसीजन मेकिंग में फर्क आता है। ये आपका विस्तार से लिखोगे आपका सेल्फ एफर्ट क्या है, व्हाट यू थिंक विल बी गुड फॉर योर एम एंड व्हाट यू थिंक विल बी बैड फॉर योर एम, और उसमें से कितनी चीज़ें करते हुए भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ब्रिज तो है, अब रास्ता तो है, बस देख ही जा रहे हैं। मान लो हम यहाँ रह रहे हैं, रोज़ देख लो हम सब में, हाँ वो रही, हाँ वो रही, चढ़े कौन, सालों के साल निकल गए, चढ़ के कभी देखे नहीं कि अंदर क्या है। तो वैसे भी ब्रिज तो है, लेकिन अगर हम उस पर चढ़े ही नहीं तो फ़ायदा क्या होगा, कुछ होना नहीं उसका। तो ये एक आपको पॉइंट बहुत क्लियरली लिखना है, बहुत ज़्यादा क्लियर। मेरा ये एम है, ये चीज़ें मुझे हेल्पफुल है, ये मुझे दिलाती है, और ये ब्रिज मेरे पास अवेलेबल है, आई डोंट हैव टाइम, कौन हेल्पफुल, क्यों चढ़े, स्लेव बनने में मज़ा आया। तो वो चीज़ें हमें पहले ही राइटिंग में क्लियर करें, उसके बाद हम आगे बढ़ सकते। प्रॉब्लम तभी यही हो, रिलैक्सेशन चाहिए, व्हाट इज रिलैक्सेशन नीड्स टू बी क्लैरिफाइड। समस्या कोई नहीं है, आप खेल रहे हो नहीं खेल रहे हो, फ़ोन देख रहे हो नहीं देख रहे हो, एटलीस्ट आप सही कर रहे हो या गलत, उसका क्लैरिटी होना। ये मुझे नहीं समझ में आता कि मैं सुबह से काम कर रहा हूँ, इसलिए मुझे फ़ोन देखना चाहिए। आप अपने काम को डिग्रेड कर रहे हो। मतलब सोचो, मैंने पूरे दिन एक खेत पे हल जोता और अब मैं उम्मीद करूँ इसमें से कैक्टस निकले तो बहुत बढ़िया रहेगा। दैट इज स्टुपिडिटी। उसके लिए इतनी मेहनत करने की क्या ज़रूरत थी? कैक्टस कहीं रेगिस्तान में बहुत अपने आप ही निकल ही रहा था। एटलीस्ट अपने एफर्ट को, अपनी कोशिशों को तो रिस्पेक्ट करो। अपनी सही चीज़ को हम रिस्पेक्ट नहीं करें और हम रिजल्ट में क्या मानते हैं, मतलब हमने इमेजिन करो हम नए ज़माने के योगी, हमने तपस्या करी, ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, फिर शिव जी आ गए। शिव जी ने पूछा क्या चाहिए बेटा? पूरे दिन मेरे पास इंटरनेट रहे, पूरे दिन मेरे पास इतने रोबोट्स हो जाए मुझे काम करना ही नहीं चाहिए, और एक ऐसी चीज़ दे दो, एक ऐसा रोबोट मैं बोल रही हूँ आइसक्रीम तो दे दे, वो तो दे दे, ये तो वो दे दे, और मैं बस बैठ के खाऊँ। इस चीज़ के लिए आपने तपस्या क्यों करी है? इसके लिए एलन मस्क के पास ही चले जाते, ज़्यादा ईजियर रूट था और ज़्यादा एप्लीकेबल भी था। तो कितना हम विपरीत चीज़ों को अपनी लाइफ में ला के कंफ्यूजन खुद क्रिएट करते हैं। थोड़ी सी क्लैरिटी पे आज सिर्फ इस टॉपिक पे हमें लिखना है कि दिस इज माई एम एंड दिस इज व्हाट आई कंसिडर टू बी हार्मफुल फॉर माई एम, और मुझे पता है तो फिर समस्या क्या होगी, कुछ तो हो ही रही है, वो क्या है उसी पर लिखना है। तो सबका इंडिविजुअल रहेगा, सब अपना इंडिविजुअल लिखेंगे, फिर हम ड्राइंग करेंगे।